मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नापने के यंत्र हैं, विद्युत नापने के यंत्र हैं। तो वोल्ट मीटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, 0 से 500 वोल्ट का है, डायनेमो टाइप मीटर है। ये डायनेमो टाइप मीटर में जो है संकेत में दो कॉइलें दिखाई रहती हैं। ये इसका डायल है। डायल असमान भागों में बटा हुआ है। 0 से 500 का वोल्ट मीटर है। एसी डीसी पर ये काम कर सकता है। हॉरिजेंटल यानी वर्क टेबल पर रखने के लिए इसमें निशान बना हुआ है। क्लास 1% की एक्यूरेसी है और 2 किलोवोल्ट तक का इसका इंसुलेशन टेस्ट किया हुआ है। इस स्क्रू से पॉइंटर को हम 0 पर सेट करते हैं। इसमें जो दर्पण है, रीडिंग हमेशा नीडल पॉइंटर को परछाई छुपाते हुए उसके बाद रीडिंग लेनी चाहिए। यदि हम साइड से रीडिंग लेंगे तो हमारी रीडिंग गलत आती है। छोटी इकाई नापनी हो तो मिलीवोल्ट का मीटर हमें प्रयोग करना चाहिए। ये जो मीटर है इसमें 0 में सेंटर है, इसलिए इसको सेंटर 0 मिलीवोल्ट मीटर बोलेंगे हम। 100 मिलीवोल्ट डैश 0 डैश 100 मिलीवोल्ट। मूविंग कॉइल मीटर है, डीसी पर काम करता है। मूविंग कॉइल मीटर में डायल समान भागों में बटा हुआ है। मूविंग कॉइल मीटर का निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल है। 2 किलोवोल्ट तक का इंसुलेशन टेस्ट किया हुआ है। हॉरिजेंटल रखने के लिए क्लास 1 एक्यूरेसी का ये मीटर है। दर्पण में परछाई देखते हुए हमें रीडिंग लेनी है। यदि हम एक तरफ से रीडिंग लेते हैं तो अभी जो है 0 से लेफ्ट साइड में गया हुआ है, और यदि हम इधर से रीडिंग लेते हैं तो राइट साइड में चला जाता है। तो हमें दर्पण में परछाई छुपाते हुए रीडिंग लेनी चाहिए। वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कॉइल के श्रेणीक्रम में लगाते हैं। तो ये जो टर्मिनल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्मिनल हैं। इन 2 टर्मिनलों से देखिए, एक टर्मिनल से रेजिस्टेंस श्रेणीक्रम में लग के और फिर वहाँ से पीला तार जो है वो कॉइल में चला गया। तो वोल्ट मीटर पतले तारों की कॉइल का बना हुआ रहता है या उसके श्रेणीक्रम में अधिक मान का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। हेयर स्प्रिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हेयर स्प्रिंग है और ये कॉइल जो है पतले तारों की बनी है। हेयर स्प्रिंग 0 एडजस्ट करने के लिए ये जो यहाँ पर इस जगह एक दीर्घवृत्त जो बना हुआ है, ये इसके द्वारा जो है 0 एडजस्ट किया जाता है। जो स्क्रू होता है, ये स्क्रू इसको मूव करता है जिससे 0 एडजस्ट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के डायल होते हैं। ये डायल्स हैं। डीसी के मीटर में बराबर ग्रेजुएशन बने हुए रहते हैं, जबकि एसी के मीटर असमान रूप से होते हैं। मूविंग आयरन मीटर के लिए इस तरह का संकेत बना हुआ रहता है। एसी 1.5% एक्यूरेसी, वर्टिकल रखने वाला ये मीटर है और 2 किलोवोल्ट तक इंसुलेशन टेस्ट किया गया है। ये मीटर भी जो है वो मूविंग आयरन मीटर है, वर्टिकल रखने वाला है। 2 किलोवोल्ट तक इंसुलेशन टेस्ट किया गया है। एमीटर, जब एमीटर मोटे तारों की कॉइल का बना हुआ रहता है। ये जो एम्पियर मीटर है वो 0 से 500 एम्पियर का है, परंतु ये एक्सटर्नल शंट के साथ में प्रयोग होगा। 75 मिलीवोल्ट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये मीटर कर देता है। शंट, एक्सटर्नल शंट हमें इसमें लगानी पड़ेगी। 75 मिलीवोल्ट पर ये जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। यहाँ पर 75 मिलीवोल्ट जो है FSD लिखा हुआ है। मूविंग कॉइल मीटर है, 2 किलोवोल्ट तक इंसुलेशन टेस्ट किया गया। हॉरिजेंटल रखने के लिए क्लास 1% की एक्यूरेसी है। एक्सटर्नल शंट जो है वो इस तरह की होती है। जो हैवी करंट तो यहाँ से सीधा आगे चला जाता है, और ये 2 पतले 2 स्क्रू हैं, यहाँ से 2 वायर लगा के और मीटर के प्लस और माइनस को दे दिया जाता है। ये जो शंट है ये इंटरनल शंट है। ये एमीटर के अंदर ही लग जाती है, इंटरनल शंट कहलाती है। जबकि ये बाहर लगती है, इसको हम एक्सटर्नल शंट कहते हैं।
ये जो एम्पियर मीटर है वो 25 एम्पियर का एम्पियर मीटर है, डायनेमो टाइप एम्पियर मीटर है, तो AC DC दोनों नाप सकता है ये। 0 से 25 एम्पियर AC DC डायनेमो। ये जो मीटर है ये 7.5 एम्पियर का DC का मीटर है। इसमें लिख रहा है एक्सटर्नल शंट, यूज एक्सटर्नल शंट, और FSD 75 मिलीवोल्ट इस पर लिखा हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 75 मिलीवोल्ट। तो इसके लिए जो शंट प्रयोग की जाएगी वो 7.5 एम्पियर जाने पर उस शंट के अक्रॉस 75 मिलीवोल्ट ड्रॉप होंगे। उस शंट के वायर हम इस जगह ला के दे देते हैं, तो ये एमीटर होता है। मूविंग कॉइल का निशान बना हुआ है इसमें, और वर्टिकल रखने के लिए है। इसके बाद ये जो मीटर है वो 5 एम्पियर का मीटर है, डायनेमो टाइप का मीटर है ये, 0 से 5 एम्पियर का मीटर। ये जो एम्पियर मीटर है वो मूविंग कॉइल मीटर है, 0 से 1 एम्पियर का। ये DC पर प्रयोग किया जाएगा और इसकी स्केल समान भागों में बटी हुई है, 0 से 1 एम्पियर की। तो इसमें प्लस माइनस जो है वो इंडिकेट होगा, जबकि AC के मीटर में प्लस माइनस इंडिकेट नहीं किया जाता। DC की जब भी मीटर होंगे उसमें प्लस माइनस जो है वो इंडिकेट किया जाता है। ये एक एम्पियर मीटर है, डिजिटल मीटर है। इस मीटर को डिस्प्ले करने के लिए अतिरिक्त सप्लाई की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी सप्लाई। हमेशा वो सप्लाई उपलब्ध होना जरूरी है, धारा बहे या नहीं बहे, धारा चल रही हो या नहीं चल रही हो, परंतु इस मीटर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ये मीटर जो है वो इसको 230 वोल्ट एक्सिलरी सप्लाई की आवश्यकता है, और 0 से 2 एम्पियर का ये मीटर है। और डिस्प्ले जो है इसमें 1.99 एम्पियर तक ही होगा। इसमें जो डिस्प्ले होगा वो 1.999 तक ही डिस्प्ले होगा। कनेक्शन डायग्राम जो है वो हमें मीटर पर देख के उसके बाद ही प्रयोग करने चाहिए। एक्सिलरी सप्लाई जो है वो यहाँ लेंगे हम, और जो नापने वाली धारा है उसका कनेक्शन हम इस जगह करेंगे। ये जो मीटर है इसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा नापने के काम में आता है, और AC पर ये ऊर्जा नाप सकता है, इसलिए हम इसको AC का एनर्जी मीटर कहते हैं। इसमें हम जो है इसकी एम्पियर कैपेसिटी देखते हैं, और 1 यूनिट खर्च करने में ये कितने चक्कर काटेगा वो इस पर लिखा हुआ रहता है। जैसे 1200 रिवोल्यूशन पर kWh यहाँ पर इंद्राज है। वोल्टेज प्रेशर कॉइल कितने वोल्टेज की है ये इस पर इंद्राज रहता है। जो कंज्यूम यूनिट है वो यूनिट के रूप में यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। 1/10, 1, 10, 100 और 1000 के इसमें आती है, और ये इसका एल्युमिनियम की डिस्क है जो इसमें घूमती है। इंडक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, तो ये मीटर केवल AC पर ही कार्य कर सकता है। 4 टर्मिनल है इसमें, 2 टर्मिनल तो इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए। ये जो मीटर है ये मीटर DC एनर्जी मीटर है ये। तो ये DC ऊर्जा को नाप सकता है। इसमें जो है प्रेशर कॉइल के 2 टर्मिनल है और करंट कॉइल के लिए 2 टर्मिनल है। तो जो इनपुट सप्लाई आएगी वो हम यहाँ देंगे, और आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकल जाएगी। लोड यहाँ लगा देंगे, जो DC सप्लाई आएगी वो यहाँ दे देंगे। इस मीटर को चलाने के लिए एक्सिलरी सप्लाई की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक लीड हमने यहाँ पर लगा रखी है, जिसको हम 230 वोल्ट देंगे ताकि इसका मीटर जो है वो डिस्प्ले कर सके। एनर्जी मीटर के बाद में वाट मीटर, किलोवाट मीटर है ये। kW मतलब अधिक इकाई नापने के लिए है। तो ये जो है 1 किलोवाट तक की बिजली नाप सकता है, पावर नाप सकता है। इसके टर्मिनल, इसमें एक तो करंट कॉइल होती है जो मोटे तारों की होती है, और प्रेशर कॉइल पतले तारों की होती है। इसकी प्रेशर कॉइल में जो है एक टेपिंग दी हुई है, तो वोल्टेज की 2 रेंजें दी हुई है, एक 112 वोल्ट और एक 230 वोल्ट। तो यदि हम अलग अलग रेंज जब कभी मीटर में दी रहती है तो हम जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर
112 वोल्ट प्रेशर कोयल काम में लेंगे तो हम 0.5 से गुणा करेंगे या 1/2 का भाग लगा देंगे, और 230 वोल्ट की प्रेशर कोयल जब काम में लेंगे तब हम कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम में नहीं लेंगे। तो 112 वोल्ट पर जब हम प्रयोग करेंगे तो ये फुल स्केल जो है वो 0.5 किलोवाट या 500 वाट का हो जाएगा। 1 किलोवाट का मीटर है। मूविंग कोयल जो है इसकी करंट कोयल 5 एम्पियर की है और प्रेशर कोयल 112 वोल्ट और 230 वोल्ट की दो प्रेशर। ये भी किलोवाट मीटर है, 3 किलोवाट का है ये, और इस पे जो है वर्टिकल रखने के लिए है, डायनेमो टाइप है, 2 किलो वोल्ट तक का इंसुलेशन टेस्ट किया गया है। इसकी जो करंट कोयल है वो 12 एम्पियर की है, प्रेशर कोयल जो है वो 250 वोल्ट की है। मल्टीमीटर वो मीटर जो कई इकाइयाँ और कई रेंज नाप सकता है उसे मल्टीमीटर कहते हैं। तो मल्टीमीटर के पहले मल्टी रेंज मीटर बोलते हैं हम। मल्टी रेंज का मतलब जैसे ये 200 वोल्ट है तो हम यहाँ देखते हैं 200 मिली वोल्ट नाप रहा है, फिर 2000 मिली वोल्ट यानी 2 वोल्ट नाप रहा है, फिर 20 वोल्ट नाप रहा है, फिर 200 वोल्ट, तो ये मल्टी रेंज कहलाता है। यदि कोई मीटर केवल वोल्टेज नापे परंतु अलग अलग रेंज की वोल्टेज नाप सकता है उसको हम मल्टी रेंज मीटर बोलते हैं। परंतु कोई मीटर एम्पियर भी नाप ले, वोल्ट भी नाप ले, एसी वोल्ट भी नाप ले, डीसी वोल्ट भी नाप ले, एसी एम्पियर भी नाप ले, प्रतिरोध भी नाप ले, तो उसे हम मल्टीमीटर कहते हैं। तो ये जो है मल्टीमीटर है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले डिजिटल रूप में होगा इसलिए हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर बोलेंगे। इसकी नॉब को लीड को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि एम्पियर के समय हम एम्पियर में लगाएं और वोल्ट के समय वोल्टेज वाले उस लीड में लगाएं। जबकि ये जो मीटर हैं वो एनालॉग मीटर कहलाते हैं। इनमें विक्षेप से फिनोमिना दिखाई देता है, किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा। ये भी मल्टीमीटर है, ये कॉमन टर्मिनल है, ये प्रतिरोध नापने के लिए है, ये डीसी मिली एम्पियर नापने की रेंज है, ये डीसी वोल्टेज नापने के लिए रेंज है, ये एसी वोल्टेज नापने के लिए रेंज है, मल्टी रेंज। तो इसमें डायल भी जो है वो अलग अलग डायल हैं प्रत्येक इकाई के लिए, और प्रत्येक मतलब रेंज के लिए हमें यहाँ देख लेना है, इधर साइड में जो है लिखा हुआ है उस डायल को ही हम प्रयोग करेंगे। ये भी डिजिटल मल्टीमीटर है और इसमें जो है प्रतिरोध नापने के लिए, डायोड टेस्ट करने के लिए, बजर मोड, कैपेसिटर नापने के लिए, फ्रीक्वेंसी नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, माइक्रो एम्पियर नापने के लिए, मिली एम्पियर नापने के लिए और एम्पियर नापने के लिए, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, मिली वोल्ट इत्यादि हम इसमें से इस मीटर के द्वारा नाप सकते हैं। ये भी मल्टीमीटर है। इसमें जो है ये जो रेंज है ये ओम, प्रतिरोध नापने के लिए यहाँ जो भी रीडिंग आएगी उसको 1 से गुणा करना है, यहाँ जो रीडिंग आती है उसको 10 से गुणा करना है, यहाँ जो रीडिंग आती है उसको 100 से गुणा करना है, रीडिंग आएगी उसको 1000 से गुणा करना है, रीडिंग आएगी उसको 10,000 से गुणा करना है। ऐसे ये वोल्टेज की रेंज है, 1000 से लेकर के 2.5 वोल्ट तक एसी नाप सकता है। फिर ये लाल रंग का जो है ये एसी एम्पियर के लिए है, फिर ये सफ़ेद रंग का डीसी एम्पियर के लिए है, और फिर ये जो है डीसी वोल्टेज के लिए है। यदि हमें पोलरिटी चेंज करनी है तो हम पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एम्पियर के लिए हम इन दोनों कनेक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध और वोल्टेज के लिए हम इन दोनों टर्मिनल का प्रयोग करेंगे। जीरो एडजस्ट करने के लिए यहाँ नॉब है, 10 एम्पियर के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। इसमें एक कटआउट लगा हुआ रहता है जो हमारे मीटर की सेफ्टी करता है। डायल पर जो है विभिन्न इकाइयाँ लिखी रहती है, जैसे ये प्रतिरोध नापने के लिए ये वाला डायल काम में लेना है, डीसी और एसी वोल्टेज के लिए ये काम में लेना है, एसी एम्पियर के लिए लाल वाला डायल प्रयोग करना है। ये टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर कहलाता है। ये बिना तार को ब्रेक किए धारा नापने के काम में आता है। इसमें यहाँ पर जो है आयरन कोर लगी हुई है, जिस धारा पर एसी धारा जिस कंडक्टर में से जा रही है उसकी धारा नापने के लिए हम इसको कंडक्टर को इसके बीच में ले लेते हैं और फिर इसके बाद में हम इससे धारा नाप सकते हैं, इसलिए इसको हम क्लैंप मीटर कहते हैं। इसमें धारा नापने के अलावा और भी काफ़ी फीचर हैं, जैसे यहाँ पर जो है एसी वोल्टेज नाप सकते हैं, डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं और प्रतिरोध भी नाप सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल यूनिट काम में लें तो हम इससे
इंसुलेशन भी टेस्ट कर सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। डिजिटल है ये, तो डिजिटल ये तार। ये पावर फैक्टर मीटर है। पावर फैक्टर मीटर में जो है, छाया मत करो इधर, सेंटर में 1 लिखा हुआ रहता है और लेफ्ट में लैग है और राइट में लीड लिखा हुआ है। ये वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को टेस्ट करता है। इसमें डायनेमो टाइप मीटर है, 2 किलोवोल्ट तक टेस्ट किया, वर्टिकल रखना, एसी पर काम करेगा, क्लास 1% की एक्यूरेसी का है। कोई सीटी और पीटी प्रयोग नहीं की गई है। इसकी धारा की कैपेसिटी 5 एम्पियर है और वोल्टेज की प्रेशर कॉइल 250 वोल्ट की है। फ्रीक्वेंसी मीटर 45 से लेके 55 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ये नाप सकता है। रीड टाइप का इसमें डिस्प्ले है, वाइब्रेट करती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लीड जो है, रीड इसकी वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन के लिए हम देखते हैं कि इस पर एक यहाँ निशान बनाया हुआ है। ये जो निशान है वो वाइब्रेशन टाइप के लिए है। मैगर मोटरों का और हमारी जो विद्युत वायरिंग होती है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम मैगर प्रयोग करते हैं। इसमें हाई वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज जनरेट किए जाते हैं। ये 1000 वोल्ट का है और इसके डायल पर मेगा ओम लिखा हुआ रहता है। क्योंकि जिस तरह से हवा में जब साइकिल के ट्यूब की पंचर निकालते हैं तो उसमें हवा का प्रेशर बढ़ेंगे, जब भी धारा लीक करेगी। इसी तरीके से जब हम इंस्टॉलेशन या मोटर को टेस्ट करते हैं तो जब हम प्रॉपर प्रेशर का वोल्टेज लगाएंगे तभी जो है इंसुलेशन का पता लगता है हमें। तो अधिक वोल्टेज पैदा करने के लिए हम जो है हैंडल से घुमा के वोल्टेज पैदा करते हैं और इन 2 टर्मिनल के द्वारा हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं मशीन का। मैगर, क्योंकि मेगा ओम में इसकी कई, इसलिए इसका नाम मैगर है। ये जो इंसुलेशन टेस्टर है 1000 वोल्ट का है, मेगा ओम का है। ये जो है इंसुलेशन टेस्टर, इसमें हैंडल नहीं है घुमाने के लिए, तो इसमें सेल लगाए जाते हैं और उस सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो अधिक वोल्टेज जनरेट कर देता है। अब हम जो है डीसी मीटर जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो डीसी मीटर में जो है मूविंग कॉइल होती है। ये मूविंग कॉइल है जो कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर रहती है। डीसी मोटर के सिद्धांत पर ये मीटर काम करते हैं कि फील्ड के बीच में जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर घूमने लगता है, परंतु क्योंकि इस पर हेयर स्प्रिंग लगी है इसलिए ये घूम नहीं सकता, परंतु इसमें विक्षेप आएगा। ये इसका पॉइंटर होता है। जबकि मूविंग आयरन मीटर में, मूविंग आयरन मीटर में जो है आयरन मूव करता है, कॉइल स्थिर रहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आयरन जो है वो इसके एल्युमिनियम के केस के अंदर है और इसके अंदर जो है एक पॉइंटर को टिकाने के लिए जो है जेल्स लगा हुआ है और इसके अंदर हम एक दूसरा आयरन और रखते हैं जिसको हम कहते हैं मूविंग आयरन। ये मूविंग आयरन है, हेयर स्प्रिंग लगी हुई है और इसकी जो नोक है वो नोक जो है, पकड़ो इसको, इसके अंदर जो है हम इसको लगा देते हैं और इस पर एक हेयर स्प्रिंग लगी है, ये यहाँ लगा देते हैं। तो इसमें 2 आयरन है। तो इस पूरे आइटम को हम, ये कॉइल को, इस कॉइल के अंदर इस एल्युमिनियम के केस को हम रख देते हैं। तो जब इस कॉइल में एसी या डीसी धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उससे दोनों आयरन जो है समान पोल से पोलराइज हो जाते हैं। तो समान पोल से पोलराइज हो जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इसको हम प्रतिकर्षण टाइप का मीटर या रिपल्शन टाइप का मीटर बोलते हैं। प्रेशर कॉइल पतले तारों की बनी हुई है। तार की साइज नापने के लिए हम जो है स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है स्लॉट्स बनी रहती हैं और उन स्लॉट्स की में अलग अलग मोटाई होती है और उन अलग अलग मोटाई पर नंबर लिखे हुए रहते हैं और जो नंबर लिखा है वही उस तार का गेज होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज ब्रिटिश प्रणाली है, ये ब्रिटिश प्रणाली का नापने का सिस्टम है। ये आजकल मैट्रिक प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो मैट्रिक प्रणाली में हम तार की साइज जो है
माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज के द्वारा नाप लेते हैं एक तार की साइज और फिर उस तार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं mm स्क्वायर में, तो मैट्रिक प्रणाली में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन किया। मीटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग टाइप के और डिजिटल टाइप के। अब जो है हाइड्रोमीटर, जब हम बैटरी के एसिड की ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम हाइड्रोमीटर प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर में जो है आगे नोजल होता है, पीछे एक बल्ब होता है। इस बल्ब को जब हम दबाते हैं तो इसकी हवा बाहर निकल जाती है। इसको हम बैटरी का ढक्कन खोल के और उसमें डुबो देते हैं। बैटरी के ढक्कन में इसको डुबो देते हैं और फिर इसमें जो है हम इसको इस तरह से दबा के और इसका एसिड इसके अंदर हम ले आते हैं। और यदि ये इसके अंदर डूबा रहता है, लाल रंग तक ये आ रहा है, तो अभी ये बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है। और यदि ये जो है इसमें तैरता है तो जो है बैटरी का घनत्व जो है, एसिड का घनत्व जो है इलेक्ट्रोलाइट का, वो सही है। इसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। ग्लास का होता है, इसलिए हमें इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए और बाद में स्वच्छ पानी से धो के इसको स्वच्छ पानी से धो देना चाहिए।